हम आज आपको बताने जा रहे हैं यूज टू डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट वेज में, यानी अलग अलग वाक्यों में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है और उसका स्ट्रक्चर भी अलग है। आप शक्ल पर मत जाइए, बहुत सारे वर्ड जो हैं वो एक जैसे होते हैं, उनका मीनिंग भी जो है वो अलग अलग होता है, डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही जा रही। एक उदाहरण के तौर पर बता दें कि एक ट्रेन बहुत तेज़ है और मिर्चा बहुत तेज़ है, दोनों में हिंदी का शब्द तेज़ आ रहा है, लेकिन उनका अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग वर्ड है। ट्रेन के लिए तेज़ आएगा तो फास्ट यूज़ करेंगे, मिर्चे के लिए आएगा तो उसमें शार्प यूज़ करेंगे। इस तरह से बहुत सारे वर्ड पहले भी एग्जाम्पल दिया चुकी हैं। हिंदी का एक शब्द है जैसे भाग लेना, तो चोर को देख के चोर जो है पुलिस को देख के भाग ले, उसका अलग मतलब है। किसी कंपटीशन में, किसी खेल में आप भाग ले रहे हैं, उसका अलग मतलब है। ठीक है, इसी तरह बांटना है तो आप क्या बांट रहे हैं? काफ़ी बांट रहे हैं कि आप जो है वो देश को जो है वो बांट रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें अलग अलग शब्दों का अलग अलग समय पर प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह अंग्रेजी के वर्ड भी शक्ल में एक जैसे हैं, लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग है। यहाँ पर आप देखिए कि यूज टू जो है ये पास्ट हैबिट को शो करता है, यहाँ हमने नीचे लिख भी रखा है। हिंदी में भी आपके समझने के लिए इसको लिख दिया गया है कि भूतकाल में आदत को दर्शाता है यूज टू, इसका स्ट्रक्चर ये है। यहाँ दूसरा यूज टू जो है वो शक्ल इसकी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये जो है ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। ये एक एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव है कोई चीज़ डिपेंड करती है, जब जैसी वो होती है उसको वैसे स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है पास्ट हैबिट को शो करता है, इसमें यूज टू भी यूज़ कर सकते हैं और वुड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अब एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि यूज टू जो है पास्ट हैबिट। एग्जाम्पल, I used to live in a small room, but now I live in a palace। पैलेस का मतलब महल। यहाँ मीनिंग क्या हो हिंदी कि मैं पहले एक छोटे से कमरे में रहा करता था, मगर अब एक महल में रहता हूँ। कि पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है। ठीक है ना। बहुत सारे जो है आई यूज टू स्पीक हिंदी बट नाउ I have to speak English because now the environment has changed, right? तो past habit को ये शो करता है। ठीक है ना। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, प्रेजेंट हैबिट जो है वो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। आपको याद दिलाने के लिए एक बार हम बता दें कि प्रेजेंट हैबिट इस सेंटेंस को बताता है, और पास्ट हैबिट में एक पास्ट वन टाइम एक्शन है, एक पास्ट हैबिट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट हैबिट की। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए यूज टू एज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हमने इसका स्ट्रक्चर लिख दिया है। खाली इतना अगर आप ऊपर देखें तो आपके बात समझ में आएगी कि ये इस तरह से एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जब कोई वर्ड ऐसा आ जाता है इसकी तरह से, तो इसमें यहाँ टू लग जाएगा, जैसा कि इसमें लगा हुआ है, तो उसके आगे दोनों चीज़ हो सकती है। ठीक है। अब आइए आपको एग्जाम्पल में हम दिखाते हैं कहने के लिए कि आई एम यूज्ड टू फॉर एग्जाम्पल सिगरेट। एक आदमी बता रहा है कि मैं सिगरेट का आदी हूँ। अब चूंकि ये नाउन की तरह से आ रहा है, ये सिगरेट जो है
वर्ड ये नाउन है। इसी बात को अगर हम वर्ब की तरह से कहना चाहेंगे तो यहाँ पर दूसरा नियम लगेगा, क्या है कि आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग, आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग। यहाँ पर देखिए ये जो है वो नाउन है, सिगरेट जो है वो नाउन है, इसलिए यहाँ आईएनजी लगने का कोई प्रश्न नहीं होता। और ये वर्ब है, इसलिए जब वर्ब आएगा तो आईएनजी है। ठीक है। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि आम तौर पर आपने देखा होगा कि टू के बाद 99% केसेस में, ये भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर मन में कोई उसके प्रश्न उठता है तो वो पूछ नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम प्रश्न, जो भी संभावित प्रश्न हैं, वो खुद ही हम रेस करके उसका जवाब दे दें। तो हम आपको ये बात ये कहने जा रहे थे कि देखिए ये एक सेंटेंस है कि आई वांट टू गो, बहुत सिंपल है, मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है। अब आप यहाँ कहेंगे कि साहब यहाँ पर जो सेंटेंस आप यूज कर रहे हैं इसको हम हटा देते हैं, नाउन वाला, वर्ब वाले को हम लोग डिस्कस कर लें। यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें कह रहे हैं कि साहब आप यहाँ आईएनजी क्यों लगा रहे हैं। बहुत नेचुरल सा क्वेश्चन है कि 90% केसेस में टू के बाद बहुत सारी चीज, आई वॉन्ट टू गो, यू कम टू स्टडी, ठीक है, या जो चाहें, दे आर गोइंग टू स्लीप, दे आर, वे जा रहे हैं सोने, दे आर गोइंग टू स्लीप, मैं सीखता हूँ बोलना, आई लर्न टू स्पीक, बहुत सारे सेंटेंस। ठीक है। तो आप देख रहे हैं बार बार, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये वर्ब आ रहा है, वर्ब से ये इन्फिनिटिव है। ठीक है। वर्ब के बाद वर्ब से पहले टू आ रहा है, इसमें आईएनजी कहीं नहीं लगा। तो आप कहीं यहाँ पे भी टू आ रहा है तो यहाँ आईएनजी क्यों लगा रहे हैं, इसी बात का हम यहाँ पर आपको जवाब देना चाहते हैं कि बहुत सारे ये जो वर्ड यहाँ पर आया है यूज टू, थोड़ा सा बात लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं बहुत आसानी से। हो हल्ला वाली अंग्रेजी स्पीकिंग क्लास नहीं है, यहाँ थोड़ा सा हाईली टेक्निकल एस्पेक्ट को डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप इस जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ टाइम है, जो टाइम को मजबूत किया जा रहा है, थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा। वो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये यूज टू, यहाँ पर ध्यान देना, ये टू इनसेपरेबल है, इसको अगर अलग कर देंगे तो इसका अलग मतलब हो जाएगा। आप बात समझिए, यहाँ हम अलग से आपको बता दें, एक है यूज्ड और एक है यूज टू। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब जो खास तौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या जनरल इंग्लिश में सवाल पूछे जाते हैं, वेदर इट इज यूपीएससी और एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, तो इस बात को यहाँ देखिए, ये भी एडजेक्टिव है, राइट, एडजेक्टिव, और ये भी एडजेक्टिव है। कहेंगे साहब आप फर्क क्या है, इसमें खाली टू ही लग गया। नहीं, खाली टू नहीं लगा। ये जब एडजेक्टिव है ना, कहा जाए मैं इस्तेमाल किए हुए कपड़े नहीं पहनता हूँ, आई डोंट पुट ऑन यूज्ड क्लॉथ्स, यहाँ इसका मतलब जो है वो दर्शा रहा है प्रयोग किया हुआ, प्रयोग किया हुआ। ठीक है। और यहाँ पर ये बता रहा है क्या चीज, कि आदि
आदि है किसी चीज की हमारी आदत को। ये क्या बता रहा है? आदत, यानी इसी को हम अंग्रेजी में कह सकते हैं पास्ट, ये सिर्फ बता रहा है कि हम इस चीज के आदी हैं। आदि का मतलब वर्तमान से है यहाँ पर। तो कहता है मैं आदी हूं सिगरेट पीने का। अब यूज टू जो है वो अलग आपको नजर आ रहा होगा। आई बात समझ में? देख लिए, ये जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इस टू को इससे अलग कर दिया जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा और मीनिंग बिल्कुल फर्क हो जाएगी। ठीक है ना? अब आइए इसका हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। चलो रुक जाओ अभी। यहाँ दो यूज टू हम आपको बताने जा रहे हैं। एक यूज टू है और एक यूज टू पास्ट हैबिट को शो करता है और एक यूज टू शो करता है आदत को। तो आदत वाला पास्ट हैबिट वाले एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। और यहाँ पर देखिए ये यूज टू आमतौर पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पर टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी। क्यों? क्योंकि हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट करेंगे तो ये यूज टू का मतलब हो जाएगा इस्तेमाल किया हुआ। ठीक है ना? और यही दोनों मतलब में अंतर यही हो जाएगा। तो इसलिए यूज टू अगर कोई टू जो है इनसेपरेबल है, अलग नहीं हो सकता है, उसके बाद किसी भी वर्ड के साथ, चाहे वर्ब हो चाहे नाउन हो, कोई वर्ब उसके बाद में आएगा तो वो वर्ब आईएनजी होगा। आगे बात समझ में? जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। ओके, यहाँ आप देखिए हम कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए कि आई एम यूज टू एप्पल, यानी मैं सेब का आदी हूँ। जाहिर सी बात है जब आदि की बात कर रहे हैं तो खाने से मतलब है, लेकिन हम जितना लिख रहे हैं उतना ही अर्थ लिखा जाएगा। आप बस समझ रहे हैं? मैं सेब का आदी हूँ, यानी यहाँ सेंस क्या है कि सेब हम खाते हैं, लेकिन अगर खाने वाला शब्द को भी हम एम्फेसाइज करेंगे, जोर देंगे, तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा। जैसा कि हमने आपसे कहा कि अगर कोई चीज़ इनसेपरेबल है, अब यहाँ पर आ जाइए, आई एम यूज्ड टू ईटिंग, सेब खाने का मतलब जरूर सेंस वही आ रहा है, लेकिन अगर वर्ब को शो करेंगे कंपटीशन में, वहाँ सेंस की बात नहीं होगी। तो आई एम यूज टू ईटिंग एप्पल, एप्पल से बात पूरी हो जाए, वरना यहीं पर हमारा जो उद्देश्य है यहीं पर पूरा हो रहा है कि मैं आदी हूँ खाने का। ठीक है ना बात? तो एप्पल हो चाहे कोई भी चीज हो, यहाँ पर अगर वर्ब आएगा मैं आदी हूँ ठंडे पानी से नहाने का, तो क्या आता है? आई एम यूज टू टेकिंग बाथ विथ कोल्ड वाटर। मैं आदी हूँ बर्दाश्त करने का न्यूसेंस। चलिए एक सेंटेंस आ रहा है, इसको लिख दें कि तुम आदी नहीं हो। निगेटिव का भी एक एग्जाम्पल देते हैं, यू आर नॉट यूज्ड टू, यू आर नॉट यूज्ड टू टॉलरेटिंग। यहाँ इसको हम थोड़ा सा डिस्टिंक्ट कर दें, टॉलरेटिंग न्यूसेंस। न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? खुराफात। न्यूसेंस, न्यू सेंस, हिंदी भी लिखे दे रहे हैं उच्चारण में क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है। तो तुम यू आर नॉट यूज टू टॉलरेटिंग, यू आर नॉट यूज टू टॉलरेटिंग न्यूसेंस, न्यू सेंस। ठीक है, तुम आदी नहीं हो फालतू बकवास या खुराफात बर्दाश्त करने के बाद। ठीक है ना? फॉर टुडे इट इज इनफ एंड द रेस्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर।